गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा सेशन साइबर अवेयरनेस के बारे में है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल से अलग एक डिपार्टमेंट ही बनाना पड़ गया। साइबर पुलिस स्टेशन पहले होता था, तो वैसे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, से केटर नहीं कर सकते थे। क्राइम से आप लोग क्या समझते हैं? एनीवन? सिंपल वर्ड्स में भी एक आपकी क्या सिंपल अंडरस्टैंडिंग है साइबर क्राइम के बारे में? यस प्लीज। प्लेटफॉर्म, वेरी गुड। यस, मार्केटिंग एप्स। यस, सो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है। पीछे ये माही, यू आर माही ना? क्या उसकी बहन है? तुम तीनों बहन का एक OTA गया बिहार। Cyber crime means, according to me, it is a crime which heads on a online platform. That's it. यस, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ साइबर क्राइम। और कोई बताना चाहेंगे साइबर क्राइम मतलब? बैठ जाइए प्लीज। तो साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है जो डिजिटल डिवाइस से या किसी नेटवर्क के माध्यम से किया जाए। इसके लिए फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। दूर बैठ के भी आप लोगों के साथ ठगी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल क्राइम में होता था लूट, हाईवे डकैती, बट नाउ वी हैव साइबर क्राइम। किया जाता है सिंपल वर्ड्स में, हम लोग साइबर क्राइम उसी को बोलते हैं। अब दो कंपोनेंट्स ऑफ साइबर क्राइम हैं जो पब्लिक को अफेक्ट कर रहे हैं। वन इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया और दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड। तो दोनों के बारे में मैं बताऊंगी। और ये भी पहले बता दूं कि आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि एक ही तरीका है साइबर फ्रॉड से बचने का, और वो क्या है? यस, Awareness. बिल्कुल, वेरी गुड। यू आर? Sergeant Dhruv Singh from 13 BR Battalion NCC Aurangabad. ओके, सिट डाउन प्लीज। तो जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को और अपने फैमिली को और अपने अपने नोन वंस को, साइबर फ्रॉड, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो अभी जिस तरह के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, तो सबसे ATMs टारगेट हो रहे हैं जहां पर गार्ड नहीं होता है, या गार्ड, ये थोड़ा सा इजी काइंड ऑफ साइबर फ्रॉड है, जिसमें वो फिजिकली आता है, आपके ATM से टैम्पर करता है, वहां पर कोई नंबर लगाता है जो बैंक का नंबर नहीं होता है, वो अपने ही किसी साथी का नंबर लगाता है। अब कैसे कैसे करते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स? ATM के थ्रू फ्रॉड। या तो आपका जहाँ पे आप कार्ड डालते हो मशीन में, एवरीवन नोज ATM आप सभी ने यूज़ किया होगा। तो वहाँ पे हिडन कैमरा लगा देते हैं और ग्लू लगा देते हैं, कैमरा आपका पिन देखने के लिए। और कई बार पीछे से कस्टमर बन के, कस्टमर और जनरल पब्लिक बनकर ही आते हैं और आपका पिन देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इतना साइबर फ्रॉड हो रहा है, उसके बाद भी अपना पिन को हाइड करने की कोशिश नहीं करते। ये जनरल टेंडेंसी है। आप ATM में जाएंगे तो देखेंगे लोग आराम से पिन डालते हैं, बट योर पिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। आपका कार्ड अगर ले भी गया तो आपके पिन के बिना नहीं ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ठीक है? तो पिन प्रोटेक्ट कीजिए। और साइबर फ्रॉड कैसे हो रहा है? आई गिव यू एन एग्जांपल। हमारे पास केसेस आ रहे हैं कि हमारा ATM स्टिक हो गया, हमारा कार्ड स्टिक हो गया, वहाँ पर एक नंबर डिस्प्ले किया हुआ था, हमने उस पर कॉल किया, बट दैट नंबर इज नॉट जेन्युइन नंबर, ठीक है? वो नंबर फ्रॉडस्टर का है। वो उनको ATM से बाहर बुलाता है या बोलता है आप ब्रांच आ जाइए, ब्रांच से मिल जाएगा। और उसका ही कोई साथी वहाँ पे खड़े होकर बोलेगा आप ट्राई कीजिए, वैसे हो जाएगा, पिन डालिए तो निकल जाएगा, आपका कार्ड ही निकल जाएगा। पिन डालते हैं, पिन देख लिया, उनको वहाँ से भेज दिया, कार्ड और पिन दोनों उनके पास है। तो साइबर फ्रॉड होगा कि नहीं होगा? तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट योर पासवर्ड और योर पिन। उसको कोई देखे नहीं। कार्ड अगर स्टिक हो जाता है तो आप जो नंबर वहाँ डिस्प्लेड है उन नंबर्स पर फ़ोन नहीं करना है। आपको बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट से ही नंबर लेना है, ठीक है?
इसी से एक और लिंक आता है, नंबर लेने के लिए गूगल नहीं करेंगे आप लोग। अगर पीएनबी का एटीएम में आप विजिट कर रहे हैं तो यू विल नॉट गूगल कि पीएनबी का नंबर, वो नंबर जो स्पॉन्सर्ड नंबर्स होते हैं, फर्स्ट 2 लिंक्स आते हैं, वहाँ पर भी फ्रॉडस्टर्स अपना नंबर अरेंज करके रखते हैं। Unless and until you visit official website, you will not find genuine numbers. समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? फेक नंबर्स मिलेंगे आपको गूगल करने से। वो नंबर भी साइबर फ्रॉडस्टर्स के होते हैं। आप फ़ोन करेंगे, आपको मिसगाइड कर दिया जाएगा, बोला जाएगा एक लिंक भेज रहे हैं, इसको क्लिक कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और वो लिंक क्या हो सकता है? मैलिशियस हो सकता है, उसमें वायरस हो सकता है, आपका फ़ोन हैक हो सकता है, या वो लिंक क्या हो सकता है, उसमें कोई एपीके फाइल हो सकता है। आपने सुना है रिमोट एक्सेस ऐप के बारे में? प्लीज बताएंगे। फाइल यूज कर सकते हैं ऐसे, जैसे लैपटॉप में और कंप्यूटर में काफी ऐसा होता है। तो कोई ऐप का नाम आप जानते हैं जो रिमोट एक्सेस ऐप है, जो बहुत यूज हो रहा है? नो मैम। गुड इंटेंशन बट दीज आर बीइंग मिसयूज्ड। ये ऐप अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो गया, मैंने भेजा और आपने डाउनलोड कर लिया, तो मैं आप अपने फ़ोन में क्या कर रहे हैं सब देख सकती हूँ। योर फोन विल बी मिरर्ड टू मी। तो आपका पासवर्ड, आपके फ़ोटोज़ कुछ भी सेफ नहीं है, उसके बाद मैं मिसयूज़ कर सकती हूँ। तो साइबर फ्रॉडस्टर्स यही कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस ऐप्स के माध्यम से लोगों के फ़ोन को मिरर कर ले रहे हैं और उनके फाइनेंशियल डिटेल्स, वेरी गुड, यू आर साइबर लिटरेट ऑलरेडी। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो सभी को पता होना चाहिए। यस सर, 0 है जो आप लोग कब यूज करेंगे? जब आपके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है तब। उस पर रिपोर्ट करने के क्या फायदे हैं बताइए? क्यों 1930 पर रिपोर्ट करना सजेस्ट किया जाता है? जय हिंद मैम, कैडेट नेहा कुमारी फ्रॉम 6 बिहार बटालियन। मैम, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने से मैम इमीडिएटली हेल्प मिलेगा। कैसे हेल्प मिलेगा? साइबर थाना भी तो है। 1930 पर क्यों मैंडेटरी किया गया है? हम लोग भी नहीं रिसीव करते हैं जब तक 1930 नहीं होता है। सिट डाउन, आई विल टेल यू। 1930 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कनेक्टेड हैं। वंस आपका पैसा आपके अकाउंट से कट के किसी और के पास गया जो कि साइबर फ्रॉडस्टर है और आपने रिपोर्ट किया, एट वंस यू हैव टू रिपोर्ट, मतलब तुरंत रिपोर्टिंग कर देनी है। जैसे ही रिपोर्टिंग हो गई, बैंक को इन्फॉर्मेशन चला गया, जहां जहां आपका पैसा गया सारे बैंक अकाउंट्स मॉनिटर होंगे, ट्रेल होंगे, और जितनी जल्दी बैंक को मिल गया ये चीज़, आपका पैसा वहीं पे होल्ड कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा? वो आगे नहीं जाएगा। और हम लोग, आपका बैंक हमें पता है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उनका बैंक पता है, हम लोग उस बैंक से डिटेल्स ले लेते हैं कि कहाँ पैसा गया है। और जैसे ही आप कंप्लेन करेंगे आपको एक स्लिप मिलेगा। आप 1930 पे कंप्लेन करेंगे, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। आप उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को कहाँ डालेंगे? cybercrime.gov.in। ठीक है, जैसे ही आप cybercrime.gov.in एंटर करेंगे गूगल पर, वेबसाइट खुल जाएगी और आपको आपके डिटेल्स मिल जाएंगे कि कितने पैसे होल्ड हुए हैं। और ये फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, मतलब हम लोग देख पाएंगे कि कहाँ आपके पैसे गए हैं, कहाँ होल्ड हुआ है। और एक बार पैसा होल्ड हो गया तो थ्रू मेल वी कैन गेट योर मनी बैक। ठीक है, साइबर फ्रॉडस्टर्स को भी ये चीज़ें पता है कि पैसे होल्ड हो जा रहे हैं, तो वो क्या कर ले रहे हैं? तुरंत निकाल ले रहे हैं। मतलब ट्रांसफ़र किया और एटीएम से निकाल लिया, फिर तो पैसे नहीं मिलेंगे बैंक के थ्रू। तो इसीलिए बोला जाता है कि जैसे ही साइबर फ्रॉड हुआ तुरंत ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देनी है। कैसे करेंगे? 1930 पे कॉल करके कर सकते हैं। कई बार होता है ये बिजी आता है, फिर आप क्या करेंगे? www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपना कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। अगर डिफिकल्टी आ रही है तो नियरेस्ट साइबर कैफे में भी जाकर कर सकते हैं। ठीक है, आपसे सिक्योरिटी मनी के नाम पे या और कोई पैसे का डिमांड करके आपके साथ ठगी कर लेते हैं।
ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स लोगों ने दिए हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स आपके निकाल लेते हैं ऐसे लोग, साइबर फ्रॉडस्टर्स बेसिकली, और उन डिटेल्स मतलब जैसे आपका आधार कार्ड मिल गया, आपका आधार नंबर आपने बहुत जगह दिया रहता है, कहीं से उनको आपका आधार नंबर मिल गया, उससे वो और जानकारी ले सकते हैं। आपका हो सकता है अकाउंट नंबर मिल गया, लेकिन उनके पास पिन नहीं है कि वो ले सकते हैं, इसीलिए वो आपको ही कन्विंस करेंगे कि आप अरेस्ट हो सकते हैं और आप पैसा दीजिए, और बहुत हद तक लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ऐसे केसेस हुए हैं। तो ये सब चीज़ जानते रहिए कि ऐसा हो रहा है और आपको ऐसा ट्रैप में नहीं फंसना है, राइट। कोई भी फाइनेंशियल डिटेल शेयर नहीं करना है, कोई कितना भी धमकी दे दे आपको विश्वास नहीं करना है। आप अपना नियरेस्ट बैंक ब्रांच या आपका बैंक ब्रांच जो है वहां विजिट करेंगे और सारी जानकारी लेंगे, ठीक है। फोन एक ही कोई और बताइए। आई वॉन्ट एवरीवन टू स्पीक, इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए ना। बट मैं पूछ रही हूँ कि पब्लिक के थ्रू उसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे की आइडेंटिटी चोरी हो रही है, आइडेंटिटी थेफ्ट। कैसे आइडेंटिटी चोरी कर पा रहे हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल आपकी चीजें ले सकते हैं, बट बड़ी पब्लिक रखा है। आपके फ्रेंड्स कौन है, आपका प्रोफाइल डिटेल क्या है, वो सब देखने के लिए हैक करने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, आपका काम मतलब है आपके पर्सनल फोटोज जो आप अपलोड कर रहे हैं, किस किस टाइप के फोटोज हैं, वो फोटोज लेके वो एक फेक प्रोफाइल बना सकते हैं, आपका नाम डाल सकते हैं, आपके सारे फ्रेंड्स को वो जान रहे हैं, सबके आईडी यूजर नेम होता है ना, यूजर नेम कॉपी करके वो सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे और सभी से फिर क्या करेंगे, पैसे मांगेंगे। मान लीजिए आपके 100 फ्रेंड्स है और सभी से 100 रुपीज मांगा तो हो गया 10,000, है ना। तो ये बहुत कॉमन फ्रॉड है। जो क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग अपने आईडीज को पब्लिक रख रहे हैं। तो इट विल बी सेफ जब आप इसको प्राइवेट रखें और उन्हीं लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें या एक्सेप्ट करें जिनको आप जान रहे हैं। अननोन लोग आपके फ्रेंड्स बन के आपके फ्रेंड्स को ही चीट कर सकते हैं। समझ, बहुत सही बता रहे हैं। इसके लिए आपको विजिलेंट रहना है। अभी नहीं पूछा सर, they would be keeping our question now. मैंने दिया था डिजिटल अरेस्ट। आपको भरोसा नहीं करना है कि फोन कॉल पे आप अरेस्ट हो सकते हो, उसका प्रोसेस है। यू आर नॉट गोइंग टू बी डिजिटली अरेस्ट। उसके लिए पुलिस आएगी, आपको नोटिस आएगा, उसके बाद ही आप अरेस्ट हो पाओगे। तो इसके थ्रेट से आपके डिटेल्स नहीं शेयर करने या पैसे नहीं भेजने, ठीक है। विशिंग, फिशिंग, सोशल मीडिया फ्रॉड, एंटरटेन नहीं करना है, मॉर्फिंग, खुद इंडल्ज नहीं होना है ऐसे क्राइम में, और अपने सेटिंग्स को प्राइवेट रखना है। यू विल नॉट कीप योर प्रोफाइल पब्लिक। उसका क्या कॉन्सिक्वेंस बताया था मैंने, बीच में से बताइए। पब्लिक रखने से क्या होगा? संजना फ्रॉम 6BR बटालियन। मैम एक्चुअली अगर हम लोग अकाउंट को प्राइवेट रखते हैं तो उससे हमारे आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है। देन हमारा जो पब्लिक रखेंगे तो, प्राइवेट रखेंगे तो यू विल बी सेफ। नहीं, प्राइवेट रखेंगे तो वी विल बी सेफ, बट व्हेन वी विल कीप इट इन पब्लिक देन इट विल बी एक्चुअली इससे हमारा वो ऑप्शन जो सीन्स है वो वायरल हो सकते हैं, जिससे हमें डिप्रेशन भी जाता है। साइबर फ्रॉडस्टर्स मॉर्फ कर देते हैं आपके फोटोज लेकर, प्रोफाइल डिटेल्स भी लीक हो जाती है, ओवरऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन इन देयर हैंड्स। यस, हो सकता है आपने फ़ोन नंबर शेयर किया हो, तो फ़ोन नंबर से भी वो मिसयूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं उनके पास, छोटा सा डिटेल भी मिल जाएगा। तो बैठ जाइए प्लीज़। तो मिसयूज़ किया जा सकता है, तो यू शुड बी अलर्ट ऑन योर पार्ट। के साथ मिलकर कोई अनुचित कार्य किया है, आपको मैं थाना से बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपया आप अर्जेंट मेरे अकाउंट में डालिए।
उसको मैं फादर का नंबर कहाँ से मिला और मैं फादर्स का नाम कैसे पता चला, मैं फादर्स का नंबर कहीं पे दिया हुआ भी नहीं कहीं पे, मैं सब जगह अपना नंबर डाला हुआ हूँ। या बैंक के वेबसाइट से लिया हो किसी कस्टमर का नाम, कहीं भी नहीं मैम, बैंक अकाउंट होगा, कहीं पे भी सब जगह मैं अपना डाला हुआ हूँ नंबर, कहीं पे फादर्स का नंबर नहीं डाला हुआ हूँ। अब दिस इज अ मिस्ट्री क्योंकि उन्होंने कॉल किया और उनके पास डिटेल था। यस मैम। आप ये बताइए उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए? नो मैम, मैं भाई ने तुरंत कोतवाली थाना गया, कोतवाली थाना गया तो वहाँ से पता चला कि यहाँ से कॉल गया ही नहीं है, तो वो पैसा दिया नहीं था। तो वो फ्रॉडस्टर था, ठीक है, बट समहाउ ही मैनेज टू गेट द डिटेल्स। बट आप कैसे बचोगे इससे? साइबर फ्रॉडस्टर्स तो डिजिटली या टेक्निकली बहुत साउंड हैं, वो डेटा लीक कर ले रहे हैं या बहुत बड़ी कंपनीज के या बैंक्स के सिस्टम को हैक करके भी कुछ डेटा ले रहे हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं? अच्छा साक्षी, एक क्वेश्चन है, अभी हम सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, मेरा भी व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं बहुत सारे। अब किस ग्रुप में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है वो कैसे पता लगेगा? कोई इंडिकेशन या कोई तरीका? ऐसा कोई तरीका नहीं है सर कि ग्रुप कॉम्प्रोमाइज है। ग्रुप में कोई अगर पोस्टर एंटर हो चुका है तो ग्रुप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे नंबर है उसमें, तो कुछ तरीके से चेक करने की कि इस ग्रुप में कोई आउटसाइडर वो जो कंटेंट डाल रहा है, वी डोंट हैव एनी सिस्टम जो हम पता कर सकते हैं कि अनइंटेंशनली कोई मतलब अनइंटेंडेड पर्सन इसमें आ गया है कि नहीं आ गया है, मतलब वी डोंट हैव। बिहेवियर नहीं होगा, मतलब ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एबनॉर्मल बिहेव नहीं होगा। इट इज दैट अकाउंट ओनली, दैट इंडिविजुअल ओनली कैन मैसेज समथिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेल। आइदर ही कैन हैक, किसी और का वो होता है, then also we will not be able to know, that person will say कि I am not doing these messages. Okay. Then we can understand कि some problem is there, then we will find out if he is not doing, who is doing. We get the IP of that person's number, Okay. who is using his WhatsApp and who is messaging through that. Okay. Okay. So we But are able to get the that is details. not easy. मतलब to find out one out of those hundreds or No. We don't have any mechanism to find out who is the person who is इंक्लूडिंग दैट वी डोंट who has intruded. Yes. नो। ये कॉम्प्रोमाइज है बिकॉज इन वन वे और अदर वे, लाइक जैसे आपने एग्जांपल दिया इनको फिशिंग का, स्पूफिंग का, जो भी एग्जांपल दिया, किसी एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया है, बट आई एम यूजिंग दिस मोबाइल नाउ। अब कैसे पता रहेगा कि मेरा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज है? One thing that क्या इंडिकेशन है? मैसेजेस आपको आएंगे, अननोन नंबर से लिंक्स रहेंगे आपके फोन। SMS आएंगे? हाँ, SMS रहेगा। Okay. या तो व्हाट्सएप पे लिंक्स रहेंगे, तो ये दो जगह से आप देख सकते हैं। एक और चीज़ होता है कि आपका कॉल फॉरवर्डेड रहता है, ओके। उसका एक नंबर है #67#। इससे आप कॉल फॉरवर्डिंग चेक कर सकते हैं, *###। 67##। तो अगर आपका फॉरवर्डेड है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इससे चेक करेंगे तो पता लगेगा कि मेरा कॉल फॉरवर्डेड है, लिख के आएगा कि फॉरवर्डेड और नॉट फॉरवर्डेड। बट मैंने नहीं किया, बट हो रखा है बिकॉज इट इज बिन So if Compromised. as soon as being forwarded or your messages are being forwarded to someone else, Okay. you can report. ओके। और आने लगेंगे तो मतलब साइबर फ्रॉडस्टर्स कुछ दे आर अप टू समथिंग, या बहुत सारा OTP आने लगेगा रिलेटेड टू आधार और रिलेटेड टू योर बैंक, which you are not doing any transaction or you are not trying to change any of your passwords, but they are asking कि आपका पासवर्ड है, आप चेंज करना चाह रहे हैं, OTP ये है, so that these are the links, hints, ओके। these और are the red flags that you should be alerted to. ओके, फ़ोन तो नहीं होता है सर, क्योंकि जब भी हैक होता है तो उनको पता चल जाता है, वो अपना प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर पाएंगे, समवन एल्स इज यूजिंग देयर प्रोफाइल, देन दे कम टू अस एंड वी इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट कि कहाँ से, मतलब व्हिच IP इज बीइंग यूज्ड टू ऑपरेट द पर्सनस प्रोफाइल। ओके। ये लड़के पीछे समझ में आया? आप लोग भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना घर पे? अब बहुत सारे ग्रुप होंगे आपके स्कूल के, कॉलेज के, NCC के, है ना? तो ध्यान रखना है। और बहुत सारे अनवांटेड लिंक आते हैं हमारे मेल पे आते हैं, SMS पे आते हैं, हम लोग क्लिक कर देते हैं बिकॉज ये डे टू डे लाइफ में वही चीज़ें डील कर रहे हैं। ऐसे वो इंडिकेट करता है कि आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ों में, क्योंकि पैसे में सबको इंटरेस्ट है कि नहीं? अपने पैसे में और पैसा बचाने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। और टेक्नोलॉजी हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो। वेरी मच Sakshi ma'am. As a tradition of my battalion, now I will request Colonel Pankaj Kumar, Kirti Chakra, Commanding Officer, 6th BR Battalion, to hand over a moment, to present a memento to ma'am, which will